उज्जैन में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंगलवार को बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी भक्तों से बस यही कहना चाहता हूं कि शंकर भगवान का भजन करें। जब स्वयं भगवान बैठा है जिसने दुनिया का भाग्य लिखा है तो हम भगवान को छोड़कर किसी साधारण मनुष्य पर क्यों भरोसा करें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज किया है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जब स्वयं भगवान बैठा है तो हम साधारण मनुष्य पे क्यों भरोसा करें। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन में हजारों श्रद्धालुओं के बीच कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा की शुरुआत हो चुकी है। मुल्लापुरा में बनाए गए पंडाल में पंडित प्रदीप मिश्रा ने 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का वाचन किया। कथा समाप्ति के बाद प्रदीप मिश्रा ने मीडिया के कुछ सवालों के जवाब भी दिए। साईं बाबा पर चल रहे विवाद को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म में देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है, आप उन्हीं को पूजे, वही आनंद का विषय है। पंडित प्रदीप मिश्रा से पूछा गया कि कथा के दौरान आपके द्वारा किसी प्रकार की भविष्यवाणी न करने और परिचय न लिखने की बात का अर्थ क्या बागेश्वर सरकार से है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं न तो कोई भविष्यवाणी करता हूँ और न ही कोई परिचय लिखता हूँ। मैं सभी भक्तों से बस यही कहना चाहता हूँ कि शंकर भगवान का भजन करें। जब स्वयं शंकर भगवान बैठे हैं जिसने दुनिया का भाग्य लिखा है तो हम भगवान को छोड़कर किसी साधारण मनुष्य पर क्यों भरोसा करें। राजनीति में आने के प्रश्न पर मिश्रा ने कहा कि मैं कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहता हूं। रुद्राक्ष की महत्ता पर उन्होंने कहा कि यह भगवान शिव का प्रसाद है जिसका उल्लेख शिव महापुराण की कथा में भी मिलता है। इसके साथ ही एक अन्य प्रश्न की साधु संत चाहते हैं कि सनातन धर्म के हिसाब से देश चलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि देश संविधान के हिसाब से चले। इस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि संविधान और सनातन धर्म के साथ यह देश चलना चाहिए, दोनों के साथ होने से ही यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा और इसे आनंद के साथ चलाया जा सकेगा। धार्मिक नगरी उज्जैन इन दिनों श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के मंत्र से गुंजायमान हो रही है। कथा स्थल पर शिहोर वाले पंडित जी की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। कथा स्थल पर पंडाल में जगह न मिलने पर श्रद्धालु धूप में खड़े होकर शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कुछ वर्षों पहले सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की इतनी प्रसिद्धि नहीं थी। इससे पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा उज्जैन में 1 बार नानी बाई का मायरा और 4 बार शिव महापुराण की कथा का श्रवण शहरवासियों को करवा चुके हैं, लेकिन अब उनके लाखों अनुयायी हैं जो कि वर्तमान में प्रतिदिन उनकी कथा का श्रवण पंडाल के साथ ही नहीं अपितु घर पर टीवी के जरिए भी कर रहे हैं। इन दिनों सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें उनके साथ श्रद्धालुओं की भीड़ तो नहीं है, लेकिन समाज सेवी श्रवण कुमार उन्हें पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत जरूर कर रहे हैं। वहीं उनके साथ शहर के समाज सेवी केतन माहेश्वरी भी हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा से श्रवण शर्मा का परिचय करवा रहे हैं। इस फोटो को लेकर जब श्रवण शर्मा से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि वर्ष 2018 में समाज सेवी केतन माहेश्वरी की ओर से एक शिव महापुराण का आयोजन उज्जैन में किया गया था। उस समय गुदरी चौराहा पर निकले जुलूस के दौरान मैंने बग्घी में सवार पंडित प्रदीप मिश्रा का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया था। इस बारे में केतन माहेश्वरी ने बताया कि साल 2003 में पंडित प्रदीप मिश्रा नानी बाई का मायरा करने उज्जैन आए थे। उसे माहेश्वरी समाज ने आयोजित किया था। उसके बाद माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से 2 बार आयोजित की गई शिव महापुराण कथा समाज सेवी ओम प्रकाश भावासार द्वारा बिल्केश्वर धाम बड़नगर रोड पर आयोजित शिव महापुराण कथा और महाकाल मंडप में साल 2019 में गोपाल मंदिर के पुजारी पंडित राम पाठक द्वारा आयोजित की गई शिव महापुराण कथा करने भी पंडित प्रदीप मिश्रा उज्जैन आए थे। इस कथा के मुख्य यजमान गोपाल मंदिर के पुजारी पंडित राम पाठक ही थे। कुछ साल पहले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा जाने वाली शिव महापुराण की कथा और आज की जा रही कथा काफी अंतर है। अब लाखों श्रद्धालु सिर्फ और सिर्फ उनकी कथा सुनने पहुंचते हैं। माहेश्वरी ने कहा कि यह देखकर कहा जा सकता है कि बाबा महाकाल ने ही पंडित प्रदीप मिश्रा का भाग्य उज्जवल किया है। थोड़ी थोड़ी लगे नानी, थोड़ी थोड़ी लगे खा ले खा ले। आज की तारीख में पूरे डॉक्टर ने कह दिया इसका 300 समाप्त हो गया। ये सुनकर लिखना देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ब्रह्मा जी का काम है। भाग्य में कितना दुख लिखा ये उसने नहीं लिखा, पर भाग्य को बदल देना इस
दूसरे का काम नहीं, कालाधिपति महाकाल राजा फिर महादेव का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव। कालाधिपति महाकाल राजा की इस पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। खूब सुंदर आनंद के साथ महाकाल राजा इस कथा को करा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, जितना बन सकता है जनमानस की सेवा करें और आनंद के साथ इस कथा का रसपान करें। संविधान के साथ और सनातन धर्म के साथ में दोनों का साथ मिलकर ही इस राष्ट्र का आनंद ले सकते हैं और हमारे आनंद के साथ इस सनातन धर्म को चला सकते हैं। हम उससे मतलब नहीं, हमारा मूल तत्व ये है कि शंकर भगवान का भजन करें, क्योंकि वो जब स्वयं कालाधिपति बैठा है, दुनिया का भाग्य लिखने वाला वही है जो राम जी की माता का हाथ देखकर बता देते हैं, भगवान कृष्ण की माता का देखकर बता देते हैं। हमारे भगवान पर हमें भरोसा करना है। किसी साधारण मनुष्य पर हम भरोसा ना कर भगवान पर भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक है। हमारा तो इतना सा कहना है, सनातन धर्म में देवताओं की कोई कमी नहीं है, देवी देवताओं की। आप उन्हीं को पूछ लें, वही एक आनंद का विषय। ना ना ना, चुनाव तो कभी लड़ना भी नहीं और राजनीति में कभी आना भी नहीं है। हमारे लिए बाबा के चरणार विंद की रज मिलती रहे और बाबा की सेवा होती रहे, बस ये। संगठन तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सभी संगठन किसी न किसी रूप में सेवा में लगे हुए हैं और भगवान की भक्ति में लगे। अब ये तो जो नहीं जानते, शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता में रुद्राक्ष की महत्वता 1 मुखी से 21 मुखी तक लिखी हुई है, 14 मुखी तक लिखी हुई है कि शिव जी के नेत्र शुरू से गिना है तो भगवान शंकर का मूल प्रसाद है, तो उसको धारण कर सकते। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की ये रिपोर्ट।